नमस्कार। एसके सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। 25 अप्रैल को ग्वालियर निवासी सपना की शादी सौरभ गुर्जर के साथ हुई थी। शादी के तीसरे दिन 28 अप्रैल को घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। इसी दौरान सपना ने बाथरूम में फांसी लगा दी। गंभीर हालत में सपना को पहले ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली और ग्वालियर के कई अस्पतालों में करीब 100 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन 6 अगस्त को सपना ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महाराजपुरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि सपना ने कदम क्यों उठाया। 21 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के चर्चित मामले में भाजपा नेता जगदीश कुमार मालवीय को गिरफ्तार करने के बाद राज्य साइबर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अब इस गिरोह के एसपी के हैंडलर अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी बैंक खाता, सिम कार्ड और एपीके फाइल के जरिए पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क को तकनीकी रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहा था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुरानी छावनी 18 वर्षीय शरद हुसैन अपने साथी दिलशाद खान के साथ नमाज पढ़ने के लिए डैम घूमने गया था। नहाने के लिए शरद ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन कुछ ही देर में वह गहरे पानी में डूब गया। साथी दिलशाद ने उसे बचाने की कोशिश की और शोर मचाकर लोगों को बुलाया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने देर रात तक डैम में सर्चिंग की, लेकिन रात तक शरद का पता नहीं चला। सुबह शरद का शव पानी में। पड़ाव थाना क्षेत्र के फूलबाग चौराहे की घटना है। कॉलेज जा रही छात्रों का मोबाइल छीनकर भाग रहे एक आरोपी को छात्राओं ने फिल्मी स्टाइल में दौड़ लगाकर पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के बाद छात्राएं खुद पर काबू नहीं पा पाईं और चौराहे पर ही आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। आसपास मौजूद के लोगों ने छात्राओं का साथ दिया। सूचना मिलते ही पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्राओं की बहादुरी के हर तरफ तारीफ हो रही है। भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र में नशे का खेल थम नहीं रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गली गली में अवैध शराब बेची जा रही है। कई जगह गांजे के पेड़ लगे हुए हैं और टपरे गुमटियों में खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। वहीं शराब ठेके भी नियमों के ठेंगा दिखाकर आधी रात तक खुले रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब थाना पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। शराब ठेकेदारों के आगे आबकारी विभाग ने भी शायद घुटने टेक दिए। मध्य प्रदेश के मैयर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शासकीय स्कूलों में पढ़ाई की जगह बच्चों को फिल्म दिखाई गई। मामला सामने आते ही विभाग ने एक्शन लेते हुए शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। वायरल तस्वीरें शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कछा जिला मैयर की बताई जा रही है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था धुरंधर फिल्म का प्रदर्शन और क्लास में टीवी पर एक्शन फिल्म चल रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने उससे जबरन चाबी छीन ली। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का अधिकार पुलिस को है, लेकिन वाहन चालक से जबरन चाबी छीनना कानूनन सही नहीं है। ये नागरिकों के अधिकार का हनन है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि चेकिंग के दौरान शालीनता और कानून का पालन किया जाए। इस फैसले के बाद अब प्रदेश भर में पुलिस चेकिंग के तरीके पर सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश में 2 से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी से रोक लगाने वाले करीब 25 साल पुराने प्रावधान को खत्म करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बावजूद इस नियम को हटाने से जुड़ा प्रस्ताव अभी तक कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया है। हालांकि सरकार की ओर से नियम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रात 10 बजे मुख्यमंत्री उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, बाबा महाकाल का जलाभिषेक और पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मंदिर के अंदर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश में शांति, विकास और जनता की समृद्धि के लिए बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। कटनी के सरकारी स्कूल में आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अचानक पहुंचे।
उन्होंने स्कूल की साफ सफाई, उपस्थिति और पढ़ाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मध्याह्न भोजन कक्ष में जाकर बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने दाल, चावल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता और स्वाद की जांच की। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को समय पर पौष्टिक और गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाए। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद और भारत का अपमान करवाने के बाद मोदी जी देश के लिए ये लाए हैं। केजरीवाल ने आगे लिखा कि आज देश को हर छोटे बड़े निर्णय में ट्रंप का हस्तक्षेप है। मोदी जी ट्रंप की हर बात मानते हैं, चाहे सही हो या गलत, और ट्रंप हर क्षेत्र में भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं। केजरीवाल के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आप सांसद राघव चड्ढा पीएम मोदी से भेंट करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। इस मौके पर राघव चड्ढा ने मोदी जी को गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। मुलाकात तय समय से ज्यादा देर तक चली। आधिकारिक एजेंडा अभी सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार अब आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को व्हाट्सएप के माध्यम से बनाने की सुविधा दे रही है। इसके लिए लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा। इसके बाद वे अपने दस्तावेज अपलोड करके कुछ ही मिनटों में ई कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इससे ग्रामीण और दूर दराज के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस सुविधा का मकसद आयुष्मान योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि इससे कार्ड बनवाने में लगने वाला समय और चक्कर दोनों बचेंगे। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अब कड़ा बिल पास हो गया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बिल के पक्ष में 86 और विरोध में 11 सांसदों ने वोटिंग की। इस बिल का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना होगा और यूक्रेन युद्ध को रोकना बताया जा रहा है। मूल प्रस्ताव में 500% टैरिफ था, जिसे घटाकर 100% किया गया। भारत के अलावा चीन, अजरबैजान और हंगरी इस दायरे में हैं। जब यह बिल सितंबर में प्रतिनिधि सभा में जाएगा, वहां पास होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर से यह कानून बन जाएगा। रक्षाबंधन पर एक नया संकल्प। इस बार बहनों का संदेश इस राखी पर भाई की कलाई पर सिर्फ राखी मत बांधना, बल्कि उससे वादा लो, वादा एक नशा मुक्त जीवन का। बहनें कह रही हैं, भैया मुझे उपहार में अपना नशा मुक्त जीवन दे दो। वहीं भाइयों से भी अपील है कि वह बहनों के विश्वास का सम्मान करें और वचन दें कि नशा नहीं करेंगे और ना नशा करने देंगे, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार की खुशियां और भविष्य को खराब कर देता है। अभियान का संदेश साफ है, नशे को ना, जीवन को हाँ। नशा मुक्ति परिवार, नशा मुक्त समाज। इस रक्षाबंधन राखी के धागे के साथ नशा मुक्ति का संकल्प भी भाई बहन आपस में बांधे। ग्वालियर के किला गेट थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई सराफा कारोबारी के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने दबोचते हुए उनके कब्जे से लाखों रुपए के जेवरात बरामद कर लिए। शातिर चोर रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने 4 दिन तक लगातार रेकी बारिश का इंतजार किया, जिसके ताले तोड़ते समय आवाज न हो, और जैसे ही उन्हें समय अनुकूल लगा, उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर चोरी की अन्य वारदातों को पता लगाने में लगी हुई है। 19 जुलाई की रात को एक ज्वेलर के शॉप में, रविंद्र शर्मा जी की शॉप में चोरी हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम का गठन किया गया। एफआईआर किया गया तुरंत थाना किला गेट पे। और जब सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो चोर हैं वो अज्ञात हैं, उनका चेहरा भी कवर्ड था, एफआईआर भी अज्ञात में हुई थी। पर पुलिस टीम ने बहुत ही साइंटिफिकली मुखबिर सूचना के तहत अपना हम काम करते रहे और अंत में कल रात को पुलिस को सफलता मिली है कि 2 आरोपी जो कैमरा में दिख रहे थे वो और जो 2 आरोपी बाहर वेट कर रहे थे, उन चारों को पकड़ने में और जितना भी माल गया था सब रिकवर करने में पुलिस को कल रात को सफलता प्राप्त हुई है। और जितना भी चांदी का सामान था वो सब रिकवर कर लिया गया है। फरियादी को कोर्ट के माध्यम से वापस करवाया जाए। असम में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है
वीडियो में दिख रहा है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति बिल्कुल अडिग अपनी जगह पर खड़ी है, ना झुकी है ना हिली है। इस वीडियो को देखकर लोग आस्था से भर गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे संकट मोचन का प्रतीक बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ डूब गया, तब भी बजरंगबली डटे रहे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर E20 पेट्रोल पॉलिसी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चलिए खुद ही सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों और सरकार के बीच दूसरी बैठक हुई, जो कि सकारात्मक रही। छात्रों ने अपनी मांगे रखने के लिए ईमेल ID मिलने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और छात्रों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बाबा बागेश्वर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं सभी छात्रों के लिए ये कह सकता हूं कि हर छात्र के मन में भविष्य को लेकर अलग अलग सपने और योजनाएं जरूर चल रही हैं। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।